नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जिसमें पहलू दर पहलू हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी पुराने एपिसोड आप देख सकते हैं इसके। तो हम आज लेके आए हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था समय की कमी की वजह से। तो एंजल नंबर की हमने बात की थी लास्ट टाइम पे, सिंक्रोनिसिटी, जो कि अगर आपको दिखाई देती है, क्यों देती है, किस वजह से देती है और किस नंबर का क्या एस्पेक्ट है, तो ये सारा कुछ हमने आधा डिस्कस किया था। अभी थोड़ा बहुत बचे हैं तो आज हम वो कवर अप करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आगे भी इसी जानकारी के साथ बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले सर का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर IPE सिंह, जो कि बहुत ही जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। सर जैसे कि हमने पिछले टॉपिक पे बात की एंजल नंबर की, तो जैसे हमने काफ़ी नंबर्स की बात की 1 से लेकर 9 तक, है ना। उसके अलावा भी कई नंबर होते हैं, रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे तो जिसको बोलते हैं जोड़ीदार नंबर, है ना। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे अक्सर हम देखते हैं 10 नंबर दिखता ही है सबको, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जैसे ऐसे कई और नंबर है, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आप इसके बारे में बताइए जी। जैसे आपने बताया कि एंजल नंबर के ऊपर हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि आपको अगर ये वाला नंबर दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसके पीछे वो एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं या वो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अभी आप उसको ही हम उस एपिसोड का थोड़ा एक पार्ट आगे लेके जाते हैं कि जैसे आपने बताया 10 कई लोगों को या कई बार हम सबको 10 जो है बार बार दिखता है। जैसे आपका कोई अगर टाइम आप देखते हो 10:10 हुए हैं, आपका बिल जो आया है 1010 रुपये आया है, या आपको कैसे भी आपको 10:10 दिखता है, घड़ी पे टाइम दिखता है, गाड़ी नंबर दिखता है, या कहीं पे भी आपको अगर 10 दिखता है रेगुलर, तो एक चीज़ आप माइंड के अंदर ले लो कि कुछ नया होने वाला है और आपका पुराना जो कुछ भी चल रहा है वो सारा का सारा ख़त्म होने वाला है। मतलब वो बुरा चल रहा है तो बुरा ख़त्म होने वाला है और कुछ नया होने वाला है, और आपका अच्छा समय जिसको कहते हैं शुरू होने वाला है। और भगवान वो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, जा काके चिंता मत कर, घबरा नहीं, तेरा बुरा समय अब हो गया ख़त्म, तेरे दुखों की काली रात आज ख़त्म हो रही है या जल्दी ख़त्म हो रही है, और नया तेरी ज़िंदगी का सवेरा जो है वो शुरू होने वाला है। अब तेरी ज़िंदगी के अंदर अच्छा समय जिसको कहा जाएगा वो आने वाला है। हम कह सकते हैं कि 369 की डिग्री से हमारी जो लाइफ है ड्रास्टिकली चेंज होगी। बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होगा और नई चीज़ें आपको दिखेंगी, नया सिस्टम आपको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लड़की की शादी है, यस, अगले दिन से ही उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, नहीं अगले दिन का मतलब नहीं, ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको 20 दिन से दिख रहे हैं, महीने से दिख रहे हैं, या 2 महीने से दिख रहे हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली 10 दिख रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। कहीं पे आप जा रहे हो, गाड़ी नंबर दिख रहा है, घड़ी के नंबर दिख रहा है, घर का नंबर दिख रहा है, आपका बिल आ रहा है, जो भी अगर आपको बार बार दिख रहा है तो उसका इंडिकेशन ये है कि आप अभी खुश हो जाओ, आपका बुरे समय जो है वो ख़त्म होने वाला है, आपका अच्छा समय जो है वो आने वाला है। अपनी लाइफ को आप बढ़िया तरीके से एंजॉय करो। तो भाई एंजल्स आपको कनेक्ट करते हैं, आपको मैसेज देते हैं। अगर आपको 1010 यानी कि 10 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका लाइफ का जो एक बहुत बड़ा पीरियड था वो अब ख़त्म हो गया है, तो अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आगे के लिए आप एक्साइटमेंट रखो भाई। तो सर आगे बढ़ते हैं, जैसे 2020 की बात करते हैं, 2020 की। जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 2020 भी इज इक्वल टू सिमिलर ही आपको दिखाता है कि अगर आपको 2020 बार बार दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो अब तक आपके काम नहीं हो पाए या नहीं हो सके,
तो उनका राइट टाइम आ गया है कि वो अब वो काम जो है वो होने वाले हैं, या नई चीज़ें आपको अचीव होने वाली हैं, नया आपको लाइफ के अंदर कुछ नया पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। तो 10-10 भी अगर आपको दिख रहा है वो भी यही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अगर 20-20 भी आपको दिखता है तो वो भी यही चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो अब तक काम नहीं हो पाए, कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका अभी राइट टाइम आ गया है, वो आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और, जो भी लोग ये एपिसोड अभी देख रहे हैं उनके माइंड के अंदर अभी ये चीज़ें काम करनी शुरू कर जाएंगी, उसको 20-20 या 10-10 दिखना शुरू हो जाएगा आज से ही। ये आप ध्यान रखना, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें स्टक होनी शुरू हो जाएंगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप ये देखोगे कि आपको पॉजिटिव इंडिकेट आना शुरू हो गया। ये भी एक एंजल का मैसेज है कि आप ये एपिसोड देख रहे हो, क्योंकि ये हज़ारों लाखों लोगों के पास जाने वाला है या उनके पास पहुंच गया, लेकिन देखने वाले जो होंगे वो बहुत कम लोग होंगे। जो भी इसको अगर देखेंगे तो उसको ये इंडिकेशन होने शुरू हो जाएंगे, उसकी लाइफ के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तभी ये एपिसोड आपकी आंखों के सामने आया और आप इसको देख रहे हो, आपको 10-10 और 20-20 दिखना शुरू हो जाएगा आज से ही। ये आप ज़रूर नोट करना इस चीज़ को। अक्सर ऐसा होता है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, काफ़ी वीडियोस हमारे सामने आती है, बट हम उसको ओपन नहीं कर पाते। यस, अगर करते भी हैं तो 1-2 सेकंड देखा तो छुट्टी, तो स्क्रॉल कर देते हैं। मतलब अगर कोई किसी ने पूरा देखा है एंडिंग तक, इट मीन्स वो यूनिवर्स का साइन है। 100% ये यूनिवर्स का ही साइन होता है, उस ईश्वर का भी साइन है कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ नया होने वाला है, पुरानी स्ट्रगल या जिसको कहते हैं प्रॉब्लम वो जाने वाली हैं। तो ये आपको तभी ये एपिसोड आपके सामने आया। तो 000 भी काफी दिखने को मिलता है। वैसे लोग बोलते हैं 0 तो एंडिंग का नंबर है, खत्म हो जाता सारा कुछ। तो 0 अगर किसी नोट के साथ भी लग जाए तो न्यू बिगिनिंग है, वैसे भी देखा जाए तो एंडिंग बट न्यू बिगनिंग। यस, इसी का इसका मतलब यही है क्या? मतलब यही, बिल्कुल। 0 अगर इसका मतलब भी अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब भी सेम मतलब है कि कुछ नया होने वाला है और पुराना जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है। मतलब आज आप मैडम के मुंह से पता नहीं क्यों यही नंबर क्यों बार बार आ रहे हैं, जैसे इन्होंने 10-10 बोला, 20-20 बोला या 0-0 बोला। मेरे को लगता है ये आज का एपिसोड 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाला है कि हर नंबर वो इनके मुंह से यूनिवर्स वही निकलवा रहा है कि जो एक्चुअली अच्छा है और जो अच्छा होने वाला है। अगर 0-0 भी आपको दिखता है, इसका भी मतलब सेम है कि कुछ नया होने वाला है, बढ़िया होने वाला है और पुराना जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जी। और सर एक और नंबर है बहुत, जिसको हम यिन एंड यांग का नंबर भी बोलते हैं, 69। यस, सही बोला मैंने? मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने बिल्कुल सही। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? 60 मतलब 6 जो है, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो वो 9 हो जाता है। वो 6 है तो उल्टा अगर हो गया 9 हो गया, तो उल्टा पुल्टा। ये भी बहुत से लोगों को दिखता है। अगर यिन एंड यांग का नंबर हम इसको बोलते हैं, इसका साइन बोलते हैं, इसका मतलब है क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आपको कोई ना कोई मतलब बिछड़ा हुआ आपका कोई पुराना दोस्त, आपका कोई रिलेटिव जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी या कोई ऐसी दिक्कत आ गई थी या वो आपसे बिछड़ गया था, कारण कुछ भी हो, या उससे आपका झगड़ा हो चुका था या झगड़ा हो गया था, वो आपको ज़रूर आपकी लाइफ के अंदर वो एंटर होने वाला है, आपको मिलने वाला है। इसको बिछड़ा हुआ कह दो, नाराज़ हुआ कह दो, जो आपसे दूर चला गया वो कह दो, वो आपका दोस्त, रिलेटिव कोई भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका इंडिकेशन ये है कि ये अगर आपको 69 अगर आपको दिख रहा है ओनली, तो ये एक तो क्रिएटिविटी का नंबर भी इसको कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी नंबर इसको कहते हैं, वो चीज़ें दिखाता है। प्लस आपका कोई बिछड़ा हुआ, आपका कोई दूर गया हुआ पर्सन भी आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है। आप उसके लिए मोस्ट वेलकम वाला एक सीक्वेंस रेडी रखो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, और वो आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस और ग्रोथ भी होने वाला है। इसका इंडिकेशन ये भी रहता है। सर एक जैसे आपने बोला कि कोई बिछड़ा हुआ, ये सिर्फ हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी का ही बोल सकते हो, या
जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे भी हम कहते हैं कई बारी बिछड़ी रूह परमात्मा को मिलती है, क्या ये वो भी है इम्पैक्ट? यहाँ जैसे जन्मों जन्मों का साथी है जी ये मेरा, हम बातें करते हैं ना जैसे, तो उसका इम्पैक्ट ऐसे भी पड़ता है? देखो इसका ना इम्पैक्ट की बड़ा मैं आपको ये बताऊं कि बिछड़े हुए का मतलब है, मैं इसको ह्यूमन बीइंग के अंदर ही लेके जाऊंगा कि वो ऐसा पर्सन जिसको आपसे किसी भी कारणवश कोई झगड़ा हुआ है, या वो आपसे दूर चला गया है, या कहीं खो गया था, आपको मिला नहीं कभी और वो मिलने वाला है या मिल जाएगा, ये उसके इंडिकेशन है कि वो आपके साथ मिल जाए और आपको वो 100% वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आप मोस्ट वेलकम वाले एक सीक्वेंस के अंदर ज़रूर जाओ कि वो आने वाला है और आप उसके लिए 100% मोस्ट वेलकम के ऊपर जाओ, और वो मिलता ज़रूर है, ये इंडिकेशन भी यही है। सर एक चीज़ मेरे को कंफर्म करनी है, जैसे कि हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक देखते हैं सोशल मीडिया पे, अक्सर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को देखते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो हमेशा एक रुद्राक्ष की बात करते हैं, पंचमुखी, दो मुखी, वैसे नॉर्मल रुद्राक्ष, इसका क्या मतलब होता है? मेरे को ये भी क्लियर करिए भी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव के आंसुओं से बना है। पहली बात, उनके आंसुओं से जहाँ पे गिरे वहाँ पे ये पेड़ उत्पन्न हुआ, और वहाँ से ये उनके शरीर का अंग बोला गया है रुद्राक्ष को। ओके। तो अगर हम इसको धारण करते हैं, सबसे पहली चीज़ है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सबसे पहली चीज़ कि आप इसको धारण कर सकते हो, लेकिन किस चीज़ के लिए या कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप इसको धारण कर सकते हो वो हम आज थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा आपको मुखी वाला रुद्राक्ष किस चीज़ के लिए वो होता है और आपको उसको धारण करना चाहिए। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक ये रुद्राक्ष जो है वो नॉर्मल इफ़ेक्ट्स के अंदर आते हैं, जिसको हम धारण कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर 21 मुखी तक भी आते हैं, लेकिन किसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैं आपको कुछ थोड़े से ग्लिम्स के साथ बताऊंगा कि कौन सा आपको कहाँ धारण करना चाहिए और उसका जो है इफ़ेक्ट क्या रहता है आपकी लाइफ के अंदर। जी। एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं फिर तो। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है इसको पहली बात तो ये ओरिजिनल जो है बहुत कम मिलता है। काजू शेप में ये मिल जाता है, राउंड शेप के अंदर ये बहुत मुश्किल मिलता है। इसमें डुप्लीकेसी का भी सिस्टम आता है, इसमें डुप्लीकेट भी बना देते हैं, लेकिन इसको जो धारण करना ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देता है और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंसान की एनर्जी का लेवल बहुत बढ़िया रहता है। बहुत सी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ये बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और जैसे इसके बाद अगर हम 2 मुखी की बात करें, 2 मुखी जो रुद्राक्ष है इसका साइज़ जो है थोड़ा छोटा साइज़ होता है। ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसको 2 मुखी रुद्राक्ष को हम धारण करा सकते हैं। 2 मुखी के साथ 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भी साथ में डाल सकता है। ये भी स्पाउस के रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। यहाँ पे गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो भी हम धारण कर सकते हैं। ये भी जो है एक स्पाउस के रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। मतलब ये रिलेशनशिप इश्यूज हो तो ये आप ये धारण कर सकते हैं। परफेक्ट। 2 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है कि जो आपस में कनेक्टेड रहता है, इसको भी आप धारण कर सकते हो। ये कोई भी धारण कर सकता है, मेल या फीमेल, और ये आपके स्पाउस के रिलेशनशिप को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। अगर मैं बोलूँ अदर्स इम्पैक्ट भी, अगर 6 मुखी आपने धारण कर दिया तो आपको लग्जरी एंड ऑल हेल्थ वेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन रिलेशनशिप को ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो उसका क्या असर होता है? हाँ, 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हम अगर आप इसकी बात करें तो ये जो धारण करना है ये भी धारण किया जा सकता है। ये बेसिकली मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो 3 मुखी है बेसिकली ये मोटिवेशन इंसान के अंदर बढ़ा देता है। कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। आप इसको धारण कर सकते हो, इसको कोई भी मेल एंड फीमेल धारण कर सकता है। इवन 3 मुखी रुद्राक्ष मतलब मंगलिक पर्सन भी पहन सकता है। अगर किसी को ये वाली दिक्कत अगर किसी ने बोली हो तो वो वाला पर्सन भी इसको पहन सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है आपको बहुत बढ़िया रहता है। इसको धारण करना है आपने, और रात को कोई भी रुद्राक्ष अगर आपने धारण करा है,
रात को सोते हुए आपको इसको उतार के रखना है। सुबह आपको नहाने के बाद मंत्र जाप करते करते इसको आपको पहनना है। चाहे कोई भी रुद्राक्ष पहनो। कोई भी रुद्राक्ष हो, इसको आपको रात को पहन के सोना नहीं है, क्योंकि ये खंडित ना हो जाए सोते टाइम या कुछ और, इसीलिए इसको हम रात को उतार देते हैं और सुबह उठ के नहाने के बाद इसको धारण किया जाता है। जैसे मैंने एक डुप्लीकेसी की बात करी, तो सबसे पहली चीज़ आप एक नोट कर लो, 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, इसकी जो है डुप्लीकेसी बहुत कम होती है या नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, इसीलिए इसकी डुप्लीकेसी नहीं हो पाती या नहीं कर सकते लोग। लेकिन जो क्या कहते हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी का कोई इशू रहता है या कम मिलते हैं, तो उसको नो डाउट उसकी डुप्लीकेसी कुछ लोग इसको कर देते हैं, उसके अंदर एक लाइनें क्रिएट कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसका एक इशू क्रिएट रहता है। तो आप किसी अथेंटिसिटी किसी बंदे से, किसी पर्सन से अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से मंगवाना। ऐसे अगर आप मंगाते हो तो उसमें वो आपको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, तो इसलिए पता नहीं चलता। प्लास्टिक के भी आजकल दे देते हैं लोग, लेकिन ओरिजिनल जो है वो ही आपको इम्पैक्ट देगा, दूसरा नहीं देता। इसमें नेपाल वाला आता है, इंडोनेशियन आता है, कोई से भी आते हैं, लेकिन वो दोनों ही काम करते हैं। नेपाल वाला को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है क्योंकि उसका दाना बड़ा होता है। तो 4 मुखी की अगर मैं बात करूं, 4 मुखी बेसिकली ब्रह्मा जी को दिखाता है, सरस्वती जी को दिखाता है और बुध को भी प्रेजेंट करता है, इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके इम्पैक्ट जो हैं बड़े अच्छे रहते हैं। 2 पीस अगर आप ये मतलब धारण कर लेते हो, तो इसको आप 6 मुखी भी साथ में इसके धारण कर लोगे, तो ये स्टडी के लिए बच्चों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है और पर्सन का कम्युनिकेशन जो है बहुत बढ़िया हो जाता है और वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे से कर पाता है। अगर किसी को हकलाहट की प्रॉब्लम है या बोलने में दिक्कत आती है, तो वो भी इसको धारण कर सकता है। 4 मुखी और 6 मुखी, 5 मुखी भी उसके साथ धारण कर सकता है। 5 मुखी जो ज़्यादा है वो इजीली मिल जाता है और इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं होती, और बेसिकली ये विष्णु जी को प्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस देता है, आपको खुशी देता है और बहुत से अच्छे इम्पैक्ट जो है वो आपको ये इम्पैक्ट आपको देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष की बात की जाए तो ये काफ़ी कहते हैं खुशहाली का प्रतीक आई थिंक सो गिना जाता है। पंचमुखी आप मतलब किसको कहते हो बेसिकली, किस चीज़ के लिए आपने ये बोला पंचमुखी? नहीं एक्चुअली सर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, तो उनमें रिकमेंड किया जाता है आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहनो। मुझे तो नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये हम सबको रिकमेंड कर सकते हैं, इसको कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं रहता। तो ये ब्लड प्रेशर के भी लिए बहुत अच्छा माना गया है और आप इसको 1, 2 दाने, 3 दाने, 5 दाने, जितने भी दाने आप कंफर्टेबल इसको पहन सकते हो ये आप पहन सकते हो। और इसमें बेसिकली ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी ये बड़े अच्छे से सॉल्व कर देता है। ऐसे ही जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है, लग्जरी के लिए बड़ा अच्छा माना गया है, और जिसको हम जैसे 6 नंबर को हम शुक्र के साथ रिलेट करते हैं, तो शुक्र के साथ इसको बड़ा अच्छा माना गया है। और इसको डालने से मतलब मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि डायबिटिक के लिए बड़ा अच्छा है, डायबिटिक को ये कम कर देता है। और अगर इसके आप बड़ी माला भी डाल सकते हो, 32 दाने वाली माला भी डाल सकते हो, और इसको डालने से आपको वेरी मच कंफर्ट चीज़ें जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर किसी को मटेरियलिस्ट चीज़ें की बात करूं, मैरिज लाइफ के अंदर अगर आपका कोई इशू चल रहा हो वो आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और 6 मुखी रुद्राक्ष जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको लाइफ के सब सुख सुविधा, मतलब जिसको कहते हैं ऐशोराम लग्जरी, वो ज़रूर देता है। लेकिन इसका एक जो मेजर चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसको जो धारण करने का सिस्टम है कि आपको सात्विक रहना चाहिए,
इसके अंदर आप जो ड्रिंक्स और नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए, और ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आपने रुद्राक्ष को धारण करना है, तभी ये आपको उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है और परफेक्टली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। और 7 मुखी रुद्राक्ष की बात कर लें आगे। हाँ, जो 7 मुखी अगर रुद्राक्ष जो होता है उसको ये बेसिकली पैसा, लक्ष्मी और ये इन चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। जैसे 6 मुखी मैंने बोला था लग्जरी के लिए है, तो 7 मुखी भी इस चीज़ को मनाता है, मतलब किसी भी तरह के आपको सुख सुविधा जो लाइफ के अंदर वो ये दिलाता है। मतलब ये बेसिकली शनि देव को प्रेजेंट करता है। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष की मैं बात करूं, ये उसके देवता हैं। अगर किसी को पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम सपोज आ रही है या रेगुलर रहती है, तो इसको 7 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, और शनि की दिशा के अंदर भी इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे पाए जाते हैं और बहुत अच्छे इम्पैक्ट देता है। अगर मैं इसको हेल्थ की बात करूं तो हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम रहती है तो वो अगर इसको डालता है उसके साथ भी इसको बड़े अच्छे रिज़ल्ट लेते हैं, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो रुद्राक्ष जितने भी हैं ये अल्टीमेटली भगवान शिव की एक समझो उनके बॉडी का पार्ट है। ये आपके साथ अगर अटैच रहता है या टच रहता है तो ये आपको कोई ना कोई अपने इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव के अंदर ही देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर की बात करूँ, इसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं होता। रादर अगर आप इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको प्रॉपर से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। जी आगे बढ़ते हैं। जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष, और कितने होते हैं रुद्राक्ष? रुद्राक्ष जैसे मैंने बताया 21 मुखी तक होते हैं, लेकिन ज़्यादा रूटीन के अंदर हम 14 मुखी तक ही आता है। इसको आगे दूसरे भी मिलते हैं, लेकिन वो क्या है कि इसके प्राइस का इशू आ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं कई जगह पे, तो उसकी वजह से कई जगह पे डुप्लीकेसी ज़्यादा हो जाती है। तो वो एक मैटर जो है कि कई जगह पे बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो इसका एक्चुअली जो इम्पैक्ट है मैं आपको वो बताता हूँ कि ये वाले आप धारण करते हो जो अवेलेबल इजीली हो जाते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। अब 8 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको बेसिकली गणेश को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपके सारे तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मैं ये बोलूँ कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब को जो है ये दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और अगर स्पिरिचुअलिज्म की अगर मैं बात करूं, शिव लोक की प्राप्ति के लिए भी इसको बोला गया है। मतलब कोट कवच के अंदर जो आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, 8 मुखी रुद्राक्ष जो है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये चीज़ें आपको दिला देता है। 3 मुखी और मतलब 7 मुखी जो हैं ये बेसिकली पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। 4, 5 और 6 भी मैंने बोला, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। ये चीज़ों का एक इम्पैक्ट जो है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से या जहाँ पे आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे को कहाँ से लेना है, आप वहाँ से ले सकते हो। 8 मुखी जो एक चीज़ और है कि ये आपके अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। आइदर रिलेशनशिप आपका आपके स्पाउस के साथ हो या अदर्स लोगों के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो या आपके रिलेटिव्स के साथ हो, रिलेशनशिप के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अल्टीमेट बढ़िया है ये। जी 9 मुखी रुद्राक्ष की बात कर लेते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है ये आपको बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बेसिकली मुखी का मतलब होता है उसके अंदर लाइनें होती हैं जो बाहर होती हैं और अंदर भी लाइंस होती हैं। तो ये बेसिकली केतु जी और दुर्गा जी को प्रेजेंट करता है जो 9 मुखी रुद्राक्ष है, और वेरी गुड होता है ये फीमेल्स के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब हस्बैंड और बच्चों के लिए भी ये अच्छा है, लेकिन फीमेल्स को ये ज़रूर डलवाना चाहिए क्योंकि उसके लिए ये इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा देता है। कोई भी कैसी भी किसी तरह की कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी अगर रहती है तो ये उसको दूर भगवा देता है। मतलब अगर कोई निमोनिया जैसी अगर कोई उसको चेस्ट इन्फेक्शन या ऐसी कोई दिक्कत रहती है उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा माना गया है। अल्टीमेटली ये आपकी हेल्थ को वेल्थ को बड़े अच्छे से जिसको कहता हूँ कि बहुत जल्दी सॉल्व करता है। अल्टीमेटली भगवान शिव का अंश है तो मतलब उनकी बॉडी का पार्ट है, तो ये आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत अच्छा करता है। जी 10 मुखी रुद्राक्ष भी इसी तरह बेनिफिशियल है।
सारे रुद्राक्ष बेनिफिशियल है, आप कोई भी ले लो, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष किस पर्पस के लिए आप धारण कर रहे हो, तो इसकी आप पूरी माला भी बना सकते हो हर मुखी को वहाँ पे डाल के। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ की अगर दिक्कत रहती है तो वहाँ पे आप इसको ज़रूर डाल सकते हो। जैसे 10 मुखी का अगर मैं बात करूँ तो ये 10 अवतार की मैं बात करता हूँ, और इसमें सारे जो हैं डबल डबल मुख होते हैं, और ये अच्छा और गुड माना गया है। जैसे अगर मैं डबल की बात करूं, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सारे जो मुखी हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं, और विष्णु जी के अवतार का असर है इसके अंदर, उनकी ये प्रॉपर्टी है और सब चीज़ के लिए गुड है। ज़्यादा अगर स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं, कोर्ट कचहरी के लिए ये बहुत बढ़िया है, सक्सेस के लिए बहुत अच्छे हैं ये सारे वाले, और आपकी सारी डायरेक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब इसको अगर अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपके कोई भी कोर्ट कचहरी या आपका कोई भी अगर वेल्थ का इशू या हेल्थ का कोई भी इशू रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे, स्पेसिफिक और बढ़िया माने गए हैं। और दूसरे की अगर मैं बात करूं, आपको 8 मुखी, 9 मुखी और 10 मुखी ये डालना जो है ये भी बहुत अच्छा है। कोई भी तरह के आपके, जैसे किसी को काल सर्प योग अगर कोई रहता है उसके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। और 10 मुखी बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर कुछ आपको ना समझ आ रहा हो, किसी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप ये धारण कर सकते हो। बेसिकली मैंने इसको डायबिटिक्स के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी इसको बोला गया है, तो उस चीज़ों के लिए ये जो है आपको अच्छे काम करते हैं और बढ़िया इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ के अंदर। तो भाई व्यूवर्स, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको और कहाँ से मिलेगी? देखो एक ही एपिसोड में ये हमने 2 तरह की जानकारी जो सर ने दी है हमको, 2 in 1 एपिसोड ये हमारा बन गया है। क्योंकि रुद्राक्ष तो आप जानते हैं कितना वैल्यूएबल है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कि कौन कौन सा रुद्राक्ष किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और साथ में एंजल नंबर की बात की हमने, तो ये एपिसोड बना ना 2 in 1, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ये वीडियो देख के अपना कॉपी पेन लेके आप नोटिस कर सकते हो सारा कुछ, और अपनी लाइफ में इसको उतार सकते हो। ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ। और डॉक्टर IP सिंह को हम अभी परमिशन देते हैं जाने की, और प्रॉमिस मांगते हैं कि अगला एपिसोड इससे भी बढ़िया लेके आना। ठीक है सर, अगला एपिसोड बढ़िया लेके आना है, इससे भी और इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और या व्यूवर को बताऊंगा कि आप मेरा जो YouTube चैनल है IPE सिंह के नाम पे है, SIINGHH है उसका स्पेलिंग, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि उसको आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि उसके अंदर ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है, बहुत से ऐसे वीडियो डाले हुए हैं कि उसको आप अगर अपने लिए तो फ़ायदा होगा, आपके जो चाहने वाले हैं उनको भी बेनिफिट बहुत होगा। तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें जी। आपका बहुत ऐसे ही जैसे सर ने बोला कि इनकी जो वीडियोस हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप कहते हैं ना, अंत भले का भला कर भला सो हो भला। तो ऐसा ही है कि अगर आप किसी को ज़रूरत, क्या पता आप जैसे वीडियो शेयर करो, क्या पता किसी और का भी भला हो जाए। तो ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।